चलिए हम शुरू करते हैं एस्टिमेटिंग में। पिछले क्वेश्चन का ही हम इसमें सॉल्व करेंगे सेंटर लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से पिछले वीडियो में हम इसको सॉल्व किए थे सेंटर लाइन मेथड से। अब किससे सॉल्व करने वाले हैं हम? लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड। इसके लिए भी सेम वही सारणी रहेगा, सारणी में कोई अंतर नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, यह हो जाएगा आपका नंबर, यह हो जाएगा आपका लंबाई, चौड़ाई, हाइट या गहराई, उसके बाद हो जाएगा आपका क्वांटिटी और रिमार्क। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन यानी नींव के खुदाई में मृदा का कार्य। क्या निकालेंगे? नींव के खुदाई में मृदा का कार्य। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? लॉन्ग वाल। क्या लिखेंगे? लॉन्ग वाल। उसके बाद क्या लिखेंगे? शॉर्ट वाल। और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल लिखेंगे। समझिए पिछले में क्या किए थे, सबका हम सेंटर टू सेंटर ले लिए थे। इसमें क्या करने वाले हैं समझिएगा, इसी का हम इधर प्लान बना रहे हैं। इसका प्लान इधर बनाएंगे तो समझिए एक आ गया 5 गुणे 4 का, ये 5 गुणे 4 का क्या हो गया आपका? रूम हो गया। इसको हम क्या कर दे रहे हैं? हैचिंग। इसकी चौड़ाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना मिल जाएगा आपको? 30 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, हम क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब समझिए 30 सेंटीमीटर का है तो नीचे 40 होगा, इधर में 5 इधर में, फिर क्या होगा? 5 इधर भी होगा, 5 इधर, 50 होगा, फिर 90 होगा, यानी 20 इधर और 20 इधर। उसी तरह इस दीवार का भी 30 के बाद 40 हुआ होगा, 40 के बाद 50, 50 के बाद 90, यानी चारों दीवारों में खसका निकला है जो नीचे है, ग्राउंड लेवल से नीचे। अब चारों दीवारों को आप खसका बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा। नहीं तो यहाँ सब समझ सकते हैं। इस दीवार का हम फाउंडेशन बनाएंगे तो कैसा बनेगा? समझिए ये हो गया आपका 30, 40, 50, क्या हो गया आपका? 90 हो गया। 30, 40, 50, 90। इधर का बना दीजिए 30, 40, 50 और 90। अब देखिए इसका सबका खसका जाएगा, इस वाल का भी तो फाउंडेशन होगा 30, 40, 50 और 90। उस तरह इस वाल का भी फाउंडेशन होगा 30, 40, 50 और फिर क्या हो जाएगा आपका? 90। तो अभी चारों दीवारों का हमको खसका बनाना है। अब इसमें देखिए खसका कैसे दिखेगा। 30 के बाद ये वाला खसका देखिए, 5 इधर, 5 इधर, क्या मिल गया आपको? 40। इधर का भी खसका 5 इधर और 5 इधर, 40 मिल गया। अब इस वाले का खसका 5 इधर, 5 इधर, इस वाले का खसका इधर। ये लाल वाला मेरा कितना दिख गया? इसकी चौड़ाई कितनी है? 40। इसकी चौड़ाई कितनी है? 40। उसके बाद समझिए फिर 50 वाला भी दिखेगा, फिर 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर और 5, यानी काला वाला कितना फिर दिख गया आपको? 50 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 50। अब क्या दिखेगा हमको? फाउंडेशन की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर। ये देखिए हम 90 वाला बना दे रहा है हमको, ये थोड़ा दूरी पे बनेगा। क्या हो गया आपका? 90 वाला खसका। समझ पा रहे होंगे। जो हैचिंग किए 30, उसके बाद लाल वाला 40, उसके बाद फिर काला वाला 50, फिर लाल वाला कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। ये लाल वाला 90, 50, 40 और 30। अब समझिएगा हम लॉन्ग वाल में लिखेंगे लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ। हम वाल की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? समझिएगा यही तो वाल है आपका। सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना हो जाएगा? इस वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना हो जाएगा? समझिए हम सिर्फ वाल की बात कर रहे हैं। वाल का अंदर कितना है? 5 मीटर। तो इसकी मोटाई कितनी है? 30। तो 15 इसमें जाएगा और 15 इसमें। तो लॉन्ग वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ मिलेगा 5.3 मीटर। उसी तरह हम देख लेंगे शॉर्ट वाल का।
60 वाल का, हम फाउंडेशन या फिर किसी खसके की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वाल का बात कर रहे हैं। 60 वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ देखिए 4 मीटर, 15 इस दीवार में, 15 इस दीवार में, 4.3 मीटर। और समझिएगा अब हमको करना क्या, फाउंडेशन का खुदाई करना है। इसमें से हम सिर्फ फाउंडेशन कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, 90 सेंटीमीटर। फाउंडेशन की चौड़ाई कितना है, 90। हम सिर्फ इसमें का 90 सेंटीमीटर वाला निकाल ले रहे हैं, समझिए। देखिए आपको नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा, ठीक है। अब समझिएगा इसमें का हम वाल की चौड़ाई बना दे रहे हैं, वाल का प्लान बना रहे हैं, समझिए। ये क्या हो गया आपका, वाल का प्लान मैचिंग कर दे रहे हैं। ये 5x4 मीटर वाला है। तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए एक बार, उसके बाद ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद हम इसमें से कौन सा खास का निकालना है, यहाँ सिर्फ फाउंडेशन वाला। क्यों, क्योंकि हमको फाउंडेशन का खुदाई करना है, जिसका चौड़ाई कितना है, 90। फाउंडेशन का खास का निकाल लीजिए। सिर्फ किसको निकालना है, सिर्फ अंदर वाले को और बाहर वाले को। ये नहीं समझिएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना मिल जाएगा आपका, 5.3 मीटर। और इस वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना मिल जाएगा, 4.3 मीटर। अब समझिएगा मेरा तो दीवार का लेंथ मिल रहा है 5.3 और 4.3, लेकिन फाउंडेशन हम कहाँ का खोदे हैं, दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। इतना एक्स्ट्रा इसमें खोदना है दीवार से, फिर दीवार से इतना एक्स्ट्रा इसमें खोदना है। अब समझिएगा यहाँ से लेके यहाँ की चौड़ाई कितनी है, यही तो फाउंडेशन की चौड़ाई है, कितना, 90 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ 90 सेंटीमीटर। तो एकदम दीवार का जब सेंटर पे ही है, यानी 45 इधर होगा दीवार सेंटर से और 45 इधर, तो कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा इसमें, 45 सेंटीमीटर, यानी 0.45 मीटर। इधर भी कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, 0.45 मीटर। लॉन्ग वाल सेंटर लेंथ हो जाएगा आपका 5.3 मीटर, सेंटर 5.3 मीटर। लेकिन लॉन्ग वाल का टोटल लेंथ कितना मिल जाएगा, 5.3 प्लस 0.9 यानी 45 सेंटीमीटर इधर का, 45 सेंटीमीटर इधर का, कितना जाएगा ना, ये 6.2 मीटर। समझ पा रहे होंगे कितना आ रहा है आपका, 6.2 मीटर, ठीक है ना, हाँ 6.2 मीटर। लॉन्ग वाल का टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ कितना आ गया आपका, यहाँ से यहाँ कितना आ गया, 6.2 मीटर। और समझिए लॉन्ग वाल का संख्या अब कितना मिलेगा, तो देखिए एक वाल ए हो गया, एक वाल ए हो गया, लॉन्ग वाल की संख्या 2। लंबाई कितना मिला, 6.2 मीटर। चौड़ाई तो देखिएगा टोटल कितना मिला, 6.2। अब चौड़ाई कितना मिलेगा, यही तो फाउंडेशन की चौड़ाई है, 0.9। और गहराई कितना मिलेगा, यहाँ से आपको 1.3। गहराई कहाँ मिलेगा, GL तक क्या होता है आपका, फाउंडेशन की गहराई 1.3। अब समझिएगा, अब जितना निकाल चुका उतना हम हैचिंग करते हैं। लंबाई 6.2, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर। देखिए इतना हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। इधर से भी लंबाई और चौड़ाई, इतने का हम अर्थवर्क निकाल चुके हैं, है ना। 90 सेंटीमीटर चौड़ा, 6.2 लंबा, 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.2 मीटर लंबे का हम अर्थवर्क क्या कर चुके हैं, इसमें हम निकाल चुके हैं। अब बाकी कितना बचा मेरा, इतना, बाकी इतने का निकालना है। अब बताइए समझिएगा, इतने का हमको चाहिए, इतने का देखिए यही तो आपको चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ, यही तो आपको खोदना है। तो समझिए सेंटर टू सेंटर 60 वाल कितना है, 4.3। क्या 4.3 में से इतना इधर का घटा दें और इतना इधर का घटा दें तो इतना मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब बताइए टोटल चौड़ाई कितना है, 90। इधर का भी टोटल चौड़ाई कितना है, 90। और सेंटर से 45 उधर, 45 इधर, सेंटर से 45 इधर आया होगा, 45 इधर, यानी 4.3 में से इधर का 45 घटाएंगे, कितना, इधर का 45 सेंटीमीटर और इधर का 45 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, जितना हमको 60 वाल में खुदाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे 60 वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ 4.3 मीटर। 60 वाल का सेंटर 4.3। अब 60 वाल का टोटल लेंथ कितना मिल जाएगा, 4.3 माइनस 0.9, 45 सेंटीमीटर इधर का आधा घटा देंगे, 45 सेंटीमीटर इधर का। कहने का मतलब जब लॉन्ग वाल का हम खुदाई किए तो 60 वाल का भी कुछ भाग उसी में क्या हो गया है, खुद गया है। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 4.3
माइनस 0.9, 3.4 मीटर। इतना कितना खोदना है आपको 60 वाल में, 3.4 मीटर। इतना आपको समझ आया होगा। चलिए देखिए, 60 वाल का भी संख्या कितना है, 2, एक इधर का एक इधर का। लंबाई 3.4, चौड़ाई 0.9, फाउंडेशन की चौड़ाई 0.9, और जीएल तक गहराई कितना है 1.3। कैलकुलेट कर देते हैं, 2 गुणे 6.2 गुणे 0.9 गुणे 1.3, यानी 14.50 क्यूबिक मीटर। ये कितना आ रहा है, 2 गुणे 3.4 गुणे 0.9 गुणे 1.3, यानी 7.95 क्यूबिक मीटर। दोनों को जब टोटल करेंगे तो कितना जाएगा टोटल में, 14.50 प्लस 7.95, यानी 22.45 क्यूबिक मीटर, 22.45 क्यूबिक मीटर। देखिए पिछले वाले में मिलाइएगा, इतना ही आया होगा आपका सेंटर लाइन मेथड से। अच्छा मुझे दूसरा हमको क्या निकालना है, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन में पीसीसी का कार्य, इसमें लॉन्ग वाल, और क्या निकालेंगे हम, शॉर्ट वाल। लॉन्ग वाल का अलग, इसका नाम ही है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड। लॉन्ग वाल का अलग निकालते हैं, शॉर्ट वाल का अलग। संख्या हो जाएगा 2। जितना लंबाई फाउंडेशन का होता है उतने लंबाई में हम पीसीसी डालते हैं, जितना चौड़ाई फाउंडेशन का होता है उतने चौड़ाई में हम पीसीसी डालते हैं। लेकिन पीसीसी का गहराई अलग होता है, 0.3। कितना होगा आपका, 0.3। कर देते हैं इसको, 2 गुणे 3.34 क्यूबिक मीटर। ये 1.83 क्यूबिक मीटर। दोनों को टोटल करेंगे कितना जाएगा, 5.17 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमको अगला क्या निकालना पड़ेगा, ब्रिक वर्क। अब समझिए क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है दिखाइए, ठीक है अगला क्या निकालेंगे, ब्रिक वर्क इन प्लिंथ फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल। ठीक है पास कर, चलिए अगला क्या निकालना हमको, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल, यानी प्लिंथ लेवल कुर्सी तल तथा फाउंडेशन में ईंट चिनाई का कार्य। सबसे पहले किसको निकालेंगे हम, लॉन्ग वाल का। किसका निकालेंगे, लॉन्ग वाल। और लॉन्ग वाल में फुटिंग आएगा आपका, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग। देखिए फाउंडेशन का निकाले थे तो क्या पता था आपको, लॉन्ग वाल में हम कितना जोड़े थे 0.9, शॉर्ट वाल में कितना घटाए थे 0.9। यानी जितने चौड़ाई पर हम वर्क करेंगे, समझिएगा जितने चौड़ाई पर हम वर्क करेंगे उतना चौड़ाई किस में जोड़ देंगे हम, लॉन्ग वाल में। जितने चौड़ाई पर वर्क करेंगे उतने चौड़ाई का हम लॉन्ग वाल में जोड़ देंगे, तथा उतना ही चौड़ाई क्या करेंगे हम शॉर्ट वाल में घटा देंगे। लॉन्ग वाल में कितना जोड़े थे हम 0.9, क्योंकि फाउंडेशन का वर्क काम किए थे। शॉर्ट वाल में कितना घटाए थे 0.9, क्योंकि हम फाउंडेशन पे काम किए थे। जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। अब बताइए हम किस पे काम करने वाले हैं, टोटल लेंथ हम निकालेंगे किसका फर्स्ट फुटिंग का। तो 5.3 तो सेंटर हो जाएगा, यानी लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ मिल जाएगा 5.3। अब कितना जोड़ देंगे हम, 50.5 जोड़ देंगे। समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट फुटिंग पे। तो कितना आ जाएगा आपका
5.8 मीटर। अब सेकेंड फुटिंग किस पर हम सेकेंड फुटिंग का टोटल लेंथ निकालेंगे। 5.3 प्लस, अब सेकेंड फुटिंग कितना है 40 वाला, तो 0.4 जोड़ दिए यानी 5.7 मीटर। थर्ड कितना हो जाएगा 5.3 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा आपका 5.6 मीटर। समझना है तो एक बार इसको समझ लेते हैं हम 30 वाले का यहाँ खस का बना दे रहे हैं। किसका 30 वाले का खस प्लान बना रहे हैं, समझिए। ये देखिए एक किसका प्लान हो गया आपका सिर्फ 30 वाले का, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं थर्ड फुटिंग का। सेंटर कितना है आपका 5.3, सिर्फ थर्ड फुटिंग की 5.3। अब बताइए कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। ये दीवार की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, तो 15 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, 15 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। देखिए कितना लॉन्ग वॉल में जोड़ दिए हम 5.3 जोड़ दिए, 15 उधर का 15 उधर का। क्यों घटाएंगे इसको भी देख लेंगे हम। अब समझिएगा संख्या कितना मिलेगा सबका 2 लॉन्ग वॉल की संख्या 2 है। इसमें लेंथ 5.8, 5.7, 5.6। फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 0.5, सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई 0.4, थर्ड फुटिंग की चौड़ाई 0.3, फर्स्ट फुटिंग की ऊंचाई 0.3, सेकेंड फुटिंग की ऊंचाई 0.3, थर्ड फुटिंग की ऊंचाई समझिएगा इतना 40 और यहाँ तक फिर 30 कितना हो जाएगा 0.7। इसी तरह हम देखेंगे 60 वाल का, इसका देखेंगे 60 वाल का। इसमें भी फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और मेरा आ जाएगा थर्ड फुटिंग। संख्या सबका कितना मिल जाएगा 2। और समझिए टोटल लेंथ में क्या करते हैं 60 वाल में, 60 वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ 4.3। टोटल लेंथ क्या करते हैं हम घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। जितना हम लॉन्ग वाल में जोड़े हैं उतना ही घटाएंगे। फर्स्ट फुटिंग में कितना जोड़े हैं 0.5, सेकेंड फुटिंग में उतना ही क्या करेंगे हम घटा देंगे। चलिए घटाते हैं 4.3 माइनस 0.5 3.8 मीटर। टोटल लेंथ कितना मिल जाएगा सेकेंड फुटिंग का 4.3 कितना सेकेंड में जोड़े हैं 0.4 घटा देंगे 0.4 क्या मिल जाएगा 3.9 मीटर। टोटल लेंथ थर्ड फुटिंग का 4.3 कितना जोड़े हैं 0.3 घटा देंगे 0.3 तो मिल जाएगा आपका 4 मीटर। इसका भी समझ लीजिए। देखिए हम सिर्फ इसमें का ना थर्ड फुटिंग की हम बात कर रहे हैं, थर्ड फुटिंग का समझ लीजिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 4.3 मीटर। कितना जोड़े इधर का 15 और उधर का 15, हैचिंग कर दीजिए आप 15 का। ये 30 सेंटीमीटर का तो हम अर्थ वर्क निकाल चुके हैं, इधर का भी सेंटर से लेकर के इतने का हम अर्थ वर्क क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं। बताइए 60 वाल कितना बचा, इतना बचा 3.3 है 60 वाल का सेंटर। लेकिन हमको करना क्या है सिर्फ इतना दूर का हमको खुद मतलब कि चिनाई करना है। तो कितना घटा देंगे देखिए 3.3 में से 15 इधर का घटा देंगे और 15 उधर का, फिर बचेगा मेरा 3। आई होप आप समझे होंगे कंसेप्ट को। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 3.8 फर्स्ट फुटिंग का, सेकेंड फुटिंग का 3.9 4 मीटर, 0.5 0.4 0.3 आपका चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा सेम होगा। हम सबको कैलकुलेट करके सबको क्या कर दिए, सबको इधर मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर निकालिए, उसके बाद सबको क्या कर दिए हैं ऐड कर दिए हैं। अगला हमको क्या निकालना है टोटल कितना है 9.2 क्यूबिक मीटर। अगला हम क्या निकालेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, क्या निकालेंगे ये आपको सब समझ आ गया होगा। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर लंबाई चौड़ाई हाइट या गहराई क्वांटिटी और हो जाएगा आपका रिमार्क। क्या निकालेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। आपको टोटल लिखना है, हम शॉर्टकट लिख दिए हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लॉन्ग वाल का, उसके बाद शॉर्ट वाल का।
लॉन्ग वाल की संख्या 2, शॉर्ट वाल की संख्या 2। अब समझिएगा सेंटर कितना है 5.3, जबकि टोटल कितना आएगा 15 जोड़ देंगे 5.6 मीटर आ जाएगा। तो टोटल लेंथ कितना मिल जाएगा मेरा 5.3 प्लस 0.3 5.6 मीटर, 5.6 चौड़ाई 0.3, ऊंचाई कितना है आपका 3 मीटर हो जाएगा 3। और समझते हैं टोटल लेंथ शॉर्ट वाल का टोटल लेंथ 4.3 में से जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं। समझ लीजिए कैसे। अब देखिए इतना हम निकाल चुके हैं 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का गुणा करके हम निकाल देंगे 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का। अब देखो सेंटर टू सेंटर कितना मिल रहा है हमको 4.3, लेकिन हमको निकालना कितना है देखिए, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं दोनों का 2 से गुणा करके। अब हमको बच कितना रहा है सिर्फ अंदर का, तो अंदर का कैसे निकालेंगे 4.3 में से 15 इधर का घटा देंगे 15 उधर का, 30 का घटा देंगे। देखिए 30 का घटा देंगे मिल जाएगा आपका 4 मीटर। देखिए अंदर 4 आपको दिख भी रहा होगा 4 मीटर 0.3 और 3। उसके बाद क्या करना है दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 गुणे 5.6 गुणे 0.3 गुणे 3 ये 10.08 क्यूबिक मीटर। 2 गुणे 4 गुणे 0.3 गुणे 3 7.2 क्यूबिक मीटर। टोटल करेंगे तो कितना जाएगा 17.28 क्यूबिक मीटर 17 लेकिन अभी हम जानते हैं क्या जानते हैं कि दीवारों मेरा क्या लगा था, क्या लगाए थे दीवार में हम इधर एक डोर लगाए थे और इधर क्या था एक मेरा विंडो था, 2 विंडो, एक डोर था और 2 विंडो था। लेकिन अब आपको पता है कि जहाँ डोर और विंडो है वहाँ तो आपका ईंट का चिनाई हुआ नहीं है, जहाँ डोर और विंडो है वहाँ ईंट का चिनाई नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे डोर और विंडो का जो खाली स्थान है उसको घटाएंगे, तो लिखेंगे रिडक्शन फॉर ओपनिंग, लिखेंगे डोर और विंडो। देखिए बियरिंग कितना ले रहा है, बियरिंग 15 सेंटीमीटर और डेप्थ कितना ले रहे हैं हम 15 सेंटीमीटर। ये आपको नहीं समझ आएगा तो पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें हम डिटेल बताएंगे बियरिंग क्या है और डेप्थ क्या है। डोर की संख्या कितनी है 1, विंडो की संख्या कितनी है 2, एक इधर और एक इधर। लंबाई डोर का 1.2, चौड़ाई 0.3, ऊंचाई 2.1। देखिए डोर का साइज और विंडो का साइज, विंडो का कितना हो जाएगा 1.3 1.5 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसके बाद हमको क्या घटाना है रिडक्शन फॉर, आपको इसको डिटेल में समझने के लिए पिछला वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें सेम एक कैसे कैसे घटा रहे हैं हम बताए हैं। रिडक्शन फॉर लिंटल जो हम सेंटर लाइन मेथड से किए इतना सेम है दोनों में। रिडक्शन फॉर लिंटल डोर के लिए और विंडो के लिए। तो देखिए डोर की संख्या है, विंडो का संख्या 2। अब ये कितना हो जाएगा 1.5 क्योंकि 15 बियरिंग दोनों तरफ क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। चौड़ाई उतना ही रहेगा, गहराई कितना लिए हैं 0.15। ये कितना हो जाएगा 1.3 क्योंकि एक में 15 बियरिंग जोड़े। बियरिंग देखने के लिए समझने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिए। 0.3 ये हो जाएगा 0.15। अब क्या कर देंगे हम चारों को ऐड कर देंगे, कर दे रहे हैं। देखिए हम क्या हैं इन सब का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और फिर चारों का समझिएगा। जहाँ डोर का ओपनिंग है रिडक्शन मतलब होता है घटाव, जहाँ डोर का ओपनिंग है वहाँ तो ईंट चिनाई नहीं हुआ है और डोर विंडो के ऊपर लिंटर डालते हैं। लिंटर कितना सेंटीमीटर चढ़ाते हैं 15 सेंटीमीटर, उसे बियरिंग करते हैं। पिछला वीडियो में समझ आ जाएगा आपको। तो इतना दूर हमारा ईंट का चिनाई नहीं हुआ होता है। इतना जोड़ के क्या किए जितना हम टोटल निकाले थे 17.28 में से 1.82 को घटा दिए, यानी टोटल मेरा कितना ब्रिक वर्क करना है 15.46। तो अब देखेंगे सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड था, पिछला मेथड मेरा सेंटर लाइन। दोनों का क्वांटिटी क्या आएगा लगभग समान आएगा, एकदम समान नहीं, लगभग क्या आता है समान आता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल दोनों मेथड आपको समझ आया होगा।